हेलो फ्रेंड। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। क्या होता है जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट, आज हम जानेंगे इस वीडियो में अच्छे से। स्टेप हम समझेंगे कैसे डिसीजन मेकिंग होता है। हम रिलेट करेंगे रियल लाइफ से कि रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग को टर्म्स में लाएंगे और देखेंगे कि कैसे होता है एग्जीक्यूशन परफॉर्म जावा में। तो डायरेक्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, होता है तो देखते हैं क्या होता है डिसीजन मेकिंग। Decision-making structures have one or more conditions to be evaluated and tested by the program, along with the statement or statements that are to be executed if the condition is determined to be true, and optionally other statement to be executed if the condition is determined to be false. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे स्कूल जाना है, अगर मेरी तबीयत ठीक रहेगी तो जाएंगे, अगर तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो नहीं जाएंगे। तो क्या है, हम डिसीजन मेक किए, नहीं स्कूल जाने के लिए डिसीजन मेक किया। बचपन में हम करते थे, तबीयत खराब हो गई नहीं जाते थे स्कूल, अगर ठीक थी तो जाते थे। यहाँ पर हम डिसीजन मेक कर रहे हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग में होता है कंडीशन एंड डिसीजन मेकिंग। हम कोई काम करना चाहें किसी कंडीशन बेस्ड पे, तो हम कंडीशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये फ्लो चार्ट आप देख रहे होंगे, आपने फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, सी प्रोग्रामिंग में कि क्या होता है फ्लो कंट्रोल, क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, कैसे वर्क करता है। तो फिर भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, कंडीशन चेक कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये कंडीशनल कोड है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तभी ये कोड होगा एग्जीक्यूट। जैसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, सो पहला होता है इफ स्टेटमेंट, ये इफ कंडीशन चेक करता है। ओके, और बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय द वन और मोर स्टेटमेंट। जैसे रियल लाइफ में होता है इफ माई ब्रदर विल पिक मी देन आई विल गो एनीवेयर। सो इफ कंडीशन एक सिंगल स्टेटमेंट है, जो अगर एक कंडीशन दी हुई है, अगर वो ट्रू है फॉल्स है उसके बेसिस पे काम करेंगे। ठीक, पहले इफ कंडीशन देख लेते हैं एक बार क्या होता है। यहाँ पर हम आ गए, इंट एज कैलकुलेट ले लिया मैंने, एज, इंट बीज कैलकुलेट ले लिया 10। चेक कर रहे हैं, अगर ए बी से बड़ा है तो सी में ए प्लस बी होगा। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंट ए एंड इंट बी दो वैल्यू है, और सी में यहाँ पर देख सकते हैं इंट ए है और इंट बी है, और सी एक वेरिएबल है जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं ए एंड बी का सम। तो यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं ए एंड बी में, अगर अगर ए बी से बड़ा है तो हम सी में ए प्लस बी का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो रन करके देखते हैं क्या होता है। आउटपुट 0 शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं है, क्योंकि ए बी से बड़ा है ही नहीं। तो ये वाला अंदर का जो पार्ट था वो वर्क एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। सो सी का वैल्यू रिमेन सेम रह जाएंगे, तो सी में 0 का 0 ही रहेगा। तो इफ स्टेटमेंट ऐसे काम करता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। ओके, तो इफ स्टेटमेंट देख लिया हमने। इस इफ सी में कर रहे हैं ए माइनस बी। ओके, आइए इस इफ एल्स को भी हम देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। ये एल्स है, मैंने लिख लिया यहाँ पर एल्स। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स कंडीशन हो गई तो एल्स के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब इसको रन करके देखते हैं, भैया ये तो कंडीशन फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो ये वाला तो ना ही होगा, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो अब तक हमने देख लिया इफ एंड इफ एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ, अब नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ में देखते हैं, अगर इफ के अंदर इफ, मान लीजिए क्या है, यू कैन यूज इफ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स। ओके, तो ऐसा होता है। एंड स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड हम देखेंगे थोड़ी जब प्रोग्रामिंग हम करेंगे ना उस समय देखेंगे नेस्टेड क्या होता है। ओके, तो ऐसे स्विच ये होता है। स्विच स्टेटमेंट अलाउ यू वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ वैल्यू। मतलब हमें अगर लिस्ट ऑफ वैल्यू के कंपेयर करना है, जैसे चेक करना है एक साथ में ही, ठीक, तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, आगे में देखते हैं। ठीक, जैसे इफ एल्स पहले देख लेते हैं। इफ एल्स
डिसीजन मेकिंग देख लिया हमने। ओके, इफ एल्स हमने देख लिया क्या होता है। इफ के अंदर बूलियन एक्सप्रेशन, अगर ये वैल्यू एग्जीक्यूट ट्रू है, अगर ये वैल्यू कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स है तो इसके बेसिस पे एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक। अब इफ एल्स का फ्लो डायग्राम ये है, कंडीशन अगर ट्रू है तो भैया एल्स ब्लॉक नहीं होगा एग्जीक्यूट, ट्रू वाला होगा, क्योंकि इफ कोड ये जो है ये होगा इफ का। फिर अगर फॉल्स है तो एल्स होगा, जैसे मैंने देखा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए एक्स है, एक्स 20 से छोटा है, नहीं है, बड़ा है, क्योंकि एक्स एल्स होगा। दिस इज एल्स स्टेटमेंट। लेटर इफ एल्स, जैसे देखिए एक होता है ये वाला कंडीशन, इफ एल्स इफ एल्स इफ। तो इसको देखते हैं ये क्या होता है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ आई अन इफ कैन हैव जीरो और वन एल्स एंड इट मस्ट कम आफ्टर एनी एल्स इफ। तो एल्स इफ एक बार देख लेते हैं, लेडर कहते हैं इसको, लेडर इफ। सो इफ है, फिर जाके इफ एक कंडीशन, मुझे मल्टीपल कंडीशन अगर एक साथ चेक करनी हो, एक के बाद एक के बाद एक, तो हम लेडर इफ एल्स का यूज करते हैं। इफ के बाद इफ एल एल इफ आएगा, एल्स इफ, उसके अंदर भी कंडीशन रहेंगी। फिर जाके हम अगर कोई चेक करना चाहें तो फिर से एल्स इफ दे सकते हैं। तो ये जब एग्जाम्पल हम देखेंगे, जब मैं प्रोग्राम करूंगा, तो जैसे देखिए एक प्रोग्राम यहाँ पे है, इंट एक्स है, और फिर जाके एक्स क्या चेक कर रहा है, एक्स क्या 10 के इक्वल है, नहीं 10 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। इफ एल्स फिर से कंडीशन आई है कि एक्स क्या 20 के इक्वल है, तो ये एग्जीक्यूट करेगा उसके अकॉर्डिंग। इफ एल्स इफ क्या एक्स 30 के इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। अगर नहीं है तो लास्ट में एल्स देना पड़ता है मुझे, कि ऑल कंडीशन जब फॉल्स हो जाएंगी तो ये एग्जीक्यूट होना ही होना है। इसलिए तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि एक्स में 30 है, तो एक्स 30 को 30 से इक्वल करा रहा है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला आउटपुट आ रहा है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन, ठीक, मल्टीपल इफ एल्स ये है वही चीज। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ के अंदर इफ, मैंने बताया था ना, इफ के अंदर इफ कंडीशन अगर लगा दिया जाए तो वो सिचुएशन हो जाता है नेस्टेड इफ एल्स का। इज यूज टू बेटर nested if else used to better decision making when other condition are be checked when a given condition is true। मतलब कि रियल लाइफ से स्टेट करेंगे इससे, तो जैसे मैं स्कूल जाऊंगा जब मेरा भाई स्कूल जाएगा तभी, ठीक है, जैसे होता है ना, या फिर मेरा भाई छोटा घर में कह देगा कि भैया स्कूल जाएंगे तभी हम स्कूल जाएंगे, तो भैया को पहले जाना पड़ेगा, ओके, तो फिर जाके मेरे को जाना पड़ेगा। तो ये है कि दो कंडीशन आ गया तभी ये छोटा भाई मेरा जाएगा स्कूल पढ़ने के लिए। तो ऐसे होते हैं जब प्रोग्रामिंग में भी, जब दो कंडीशन चेक करनी हो और दोनों के सही होने पे किसी का काम हो, ठीक। यहाँ पर देखिए जैसे एक्स लार्जर लेंगे, देखिए ये लार्जर एमंग 3 नंबर का प्रोग्राम है, ठीक, उसको हम देख रहे हैं। अगर ये है तो ठीक होगा, ये हो जाएगा, जेड होगा नहीं तो। अगर ये एक्स वाई से बड़ा है और जेड से भी बड़ा है तो एक्स होगा लार्जर, नहीं तो जेड होगा लार्जर। क्यों? क्योंकि वाई तो पहले ही चेक हो रहा है ना, कि भैया एक्स एंड वाई में कंपैरिजन हो रहा है, तो वाई तो पहले खत्म हो गया। अगर एक्स बड़ा रहेगा तो वाई तो छोटा रहेगा हमेशा ही। तो अगर जेड एक्स से छोटा है तो ठीक है, एक्स ही है। अगर जेड एक्स से बड़ा हो जाता है तो जेड ही लार्जेस्ट होगा। अगर भैया मान लीजिए ये ट्रू, ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया, अब वाई ही बड़ा निकल गया, एक्स छूट गया, तो एक्स तो हमेशा छोटा ही रहेगा। अब बस एक कंडीशन चेक करनी है, क्या वाई जेड से बड़ा है, हाँ तो फिर जाके वाई लार्जेस्ट होगा, नहीं तो जेड तो होना ही होना है। तो इस तरह से लार्जेस्ट एलिमेंट एमंग 3 नंबर फाइंड करना होता है। तो इसको रन करके भी देखते हैं। तो 30 इज द लार्जेस्ट। क्यों? क्योंकि जेड में ना ये एग्जीक्यूट किया है, ये किया होगा, क्योंकि 10 ये तो पहले ही खत्म हो गया। यहाँ पे कंडीशन आया एक्स, ये कंडीशन जब फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल का यहाँ आया, फिर जाके ये है, अब ये 20 यहाँ है और यहाँ 30 है, तो 30 तो ऑब्वियसली से बात बड़ा है, तो ये नहीं होगा, ये होगा एग्जीक्यूट। तो यूज केसेस ऑफ जावा इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे अब यूज केस देखते हैं क्या होता है। यूजर ऑथेंटिकेशन, जब आप बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाने लगोगे, आप जावा का बेसिक कवर कर लोगे, एडवांस जावा पढ़ने लगोगे, तो ऑथेंटिकेशन में काम आता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट आर यूज टू चेक वेदर द यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच टू द स्टोर्ड क्रेडेंशियल बिफोर द ग्रांटिंग एक्सेस। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे लॉग इन होते हैं, ठीक ना, तो यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, अगर दोनों यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है तो आप लॉग इन होते हैं, आप अपना काम करते हैं। अगर भैया पासवर्ड आपने भूल गया तो लॉग इन नहीं हो पाता है आपका, होता है कि नहीं ऐसा रियल लाइफ में। तो ये यही बात है प्रोग्रामिंग में भी। तो यहाँ पर यूज होता है इफ एल्स का।
तो एज वेरिफिकेशन दे हेल्प डिटरमाइन इफ यूजर इज एलिजिबल फॉर सर्टेन एक्शन सच इज वोटिंग, ड्राइविंग एंड एक्सेसिंग एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, इवन ऑड नंबर चेकिंग, ग्रेडिंग सिस्टम, लीप ईयर चेक, डिस्काउंट कैलकुलेशन, ट्रैफिक लाइट सिमुलेशन। हम देखेंगे इसमें दो तीन प्रोग्राम करके देखेंगे, ठीक। स्विच स्टेटमेंट उसके बाद करेंगे, ठीक। पहले देख लेते हैं कि एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि कोई सा नंबर इवन है या ऑड है, फिर जाके एज वेरिफिकेशन करेंगे। कोई अगर ग्रेटर देन 18 है और इक्वल टू 18 है तो वो एलिजिबल फॉर वोट होगा, अगर नहीं है तो वो एलिजिबल फॉर वोट नहीं होगा, ठीक। और ये भी देखेंगे यूजर नेम एंड ऑथेंटिकेशन का। तो आ जाते हैं यहाँ पे अपने, ठीक। चेक करते हैं इवन एंड ऑड, चेक करते हैं इवन एंड ऑड। इंट अगर आप स्कैनर से वैल्यू लेना चाहें, जैसे स्कैनर है, स्कैनर इनपुट, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे इंटर नंबर, ओके, इंटर नंबर करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या एक इवन है या ऑड है, ओके। तो सिंपल सा बात है, हम मॉड्यूल निकालेंगे। जैसे ऑपरेटर कैसे हेल्प आया यहाँ पे, चेक करेंगे। जैसे हम रियल लाइफ में चेक करते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, उसका देखते हैं क्या आता है उसका रिमाइंडर, तो वो इवन एंड ऑड उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर एक नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है। अब वो नंबर को पहले लेना पड़ेगा, तब तो इंट नंबर इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट ले लेते हैं, इंट टाइप का लेना है तो, ओके। तो अब ये देखते हैं नंबर जो मॉड्यूलो है उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या इक्वल है 2 के। अगर 2 के इक्वल है तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में लिखेंगे यस द नंबर इज इवन, ओके। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है बाई चांस एनीवे, तो यहाँ पर होगा नो द नंबर इज ऑड, ओके। तो एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक। अब नंबर इंटर करके देखते हैं। नंबर मान लो मैंने 7 लिया, ठीक। नो नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। सो 7 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 0 कभी आएगा ही नहीं, 1 आ जाएगा। जब 1 आएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हो जाएगा एग्जीक्यूट एल्स, एल्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट। तो ऐसा मैंने देखा। अब देखते हैं कि कोई व्यक्ति एलिजिबल है वोट के लिए या नहीं है। मैं जो प्रोग्राम करने वाला हूँ आप लोग उसे सेव करके रखना, क्योंकि अलग अलग क्लास में, अलग अलग डायरेक्टरी में, ओके। क्यों, क्योंकि वो रिवाइज करने के लिए हेल्प करेंगे आपको फर्दर। इंटर यूज एज, क्योंकि मैं एज एट दिन चेक करने वाला हूँ। इंट एज तो इंटीजर में ही होता है, एज तो इंटीजर में होने वाला है। अब देखते हैं, प्रोग्राम मैंने लिख लिया यहाँ पर, स्कैनर के इनपुट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके हेल्प से मैं एज इंटर कर लिया यूजर से, और उस एज को हम चेक कर रहे हैं क्या वो 18 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज नॉट। सो एज इंटर करते हैं, मान लीजिए एज इंटर करते हैं 19, सो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। फिर से रन करते हैं। कोई अगर बच्चा गलती से वोट करने चल गया जो 15 साल का है, वो हो जाएगा यू आर रिस्ट्रिक्टेड, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो देखा आपने इफ एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसका यूज कैसे करते हैं हम, कहाँ करता है। तो आपने देखा इसके साथ कि कैसा, कैसे इफ एल्स का, तो आपने देखा कैसे इफ एल्स का यूज प्रोग्रामिंग में रियल लाइफ से रिलेट करके होता है। तो हम देखते हैं, फिर से देख सकते हैं कि स्कैनर एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का, अमाउंट इंटर कर रहे हैं, टोटल अमाउंट क्या होने वाला है, ओके, डबल में है वो। और फिर जाके परसेंटेज चेक कर रहे हैं कि परसेंटेज इंटर करा रहे हैं कि कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए हमें, डबल परसेंटेज में ले रहे हैं वो। और डिस्काउंट चेक कर रहे हैं, सॉरी डिस्काउंट यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पर चेक कर रहे हैं बूलियन वैल्यू में गेट करके कि चेक डिस्काउंट, डिस्काउंट चेक अमाउंट, परसेंटेज डिस्काउंट एंड डिस्काउंट। ये फंक्शन है, एक फंक्शन का लेक्चर मैं बनाऊंगा,
अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, कॉल कैसे करता है, ठीक। तो फंक्शन हम पढ़ेंगे तो फंक्शन में देखेंगे। यहाँ पर लेकिन कर रहे हैं हम फंक्शन में पास कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। जब आप समझेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर बेसिकली कंडीशन देखने के लिए आपको बताया है कि कैसे कंडीशन चेक कर रहा है रियल लाइफ एग्जाम्पल से। तो जब रियल लाइफ सिनेरियो में किसी कहीं पर भी जैसे डिस्काउंट लगाना हो, अगर ये डिस्काउंट चेक करना हो कि डिस्काउंट जो लगा है वो सही है, वेरीफाइड है या फिर नहीं, जैसे मॉल जाते हैं डिस्काउंट चेक होता है, डिस्काउंट चेक करने के बाद आप डिस्काउंट गेट करते हैं और वो जो आपके फर्दर बिल बनाने जाते हैं आप पेमेंट करने, तो उस समय डिस्काउंट चेक होता है कि वो एक्सपेक्टेड डिस्काउंट है, कैलकुलेटेड डिस्काउंट से इक्वल है, तो हाँ ठीक है, आपको मिल जाएगा वो डिस्काउंट। क्योंकि वही कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सपेक्टेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं और कैलकुलेटेड डिस्काउंट जो था उसको यहाँ पर भेज रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि दोनों इक्वल है। हाँ तो दोनों इक्वल है तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स तो होगा ही होगा अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो ट्रू, ठीक। इसीलिए तो यहाँ पर अगर वो ट्रू मिल जा रहा है चेक डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हैज बीन सक्सेसफुली डिस्काउंट, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कपड़ा में जो आप खरीद रहे होंगे मॉल में, तो उसमें मिल जाएगा आपको डिस्काउंट। तो अगर ये नहीं है भैया तो क्या होगा, द डिस्काउंट हैज नॉट बीन सक्सेसफुली डिस्काउंट, तो आपने गलत चीज़ चूज कर रहा है, तो आप दूसरी चीज़ चूज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए वार्निंग आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं ये। क्यों? क्योंकि इफ जो है बूलियन वैल्यू को डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर इसके अंदर सिंपल एक सिंगल लाइन का मतलब है, सिंगल कैरेक्टर सिंगल स्ट्रिंग का मतलब है, एक वेरिएबल का मतलब है कि ये ट्रू और फॉल्स में रिटर्न आएगा वैल्यू, उसको चेक कर लेगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए यहाँ पर तो वो चीज़ हो गया, अब भैया इसको हटा देते हैं हम। तो देखिए एक एक लाइन में हो गया ना, ये इंटरनली इफ एल्स से कर रहा है, क्या कर रहा है, दोनों चेक कर रहा है कि इसमें जो एक्सपेक्टेड डिस्काउंट क्या कैलकुलेटेड डिस्काउंट की इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है ऑटोमेटिकली यहाँ से। अगर दोनों भैया दोनों नॉट इक्वल आता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया, 3-4 एग्जाम्पल करके देख लिया। इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, समझ लिया आपने, आपको समझ आ गया होगा, मैं होप करता हूँ, ठीक। रूल्स फॉर यूजिंग दिस boolean expression required, the condition inside if must be boolean expression that evaluated by ट्रू और फॉल्स। boolean जो हम देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने दिया, ये अगर boolean वैल्यू नहीं होता, ये कुछ और रहता, तो ये एग्जीक्यूट होता ही नहीं होता, एरर थ्रू करता है कि नहीं। यहाँ पर हम मान लीजिए हम कंडीशन कुछ और चेक कर रहे हैं तो एरर आएगा या आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर boolean चेक नहीं कर रहे हैं, जब हमको रिक्वायरमेंट है boolean चेक करने का, ठीक। ये सब होता है। else is optional, else without if, switch statement can be used when multiple if else statement are required. It can have multiple code blocks along with the case values execute one of many code blocks। तो इसको हम देखते हैं क्या होता है, जैसे स्विच एक्सप्रेशन है, ये कंडीशन है इसके अंदर, ओके। और उसके बाद केस है, ब्रेक है, केस है, ब्रेक है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो अगर ये वैल्यू काम करेगा, ये इससे मैच करेगा, ये एक्सप्रेशन इस वैल्यू से मैच करेगा, तो यहाँ का स्टेटमेंट चेक होगा, एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद ब्रेक लगाना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि एक के बाद एक सबको एग्जीक्यूट करना होता है इसको। स्विच में एक ड्रॉबैक है कि अगर ब्रेक यूज नहीं किया है हमने, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक, दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट होना के लिए। तो इसलिए हम ब्रेक का यूज करते हैं कि भैया जब काम हो गई है तो आपको रुक जाना चाहिए, क्यों, आपको आगे देखना चाहिए। तो इसी वजह से हमको ब्रेक का यूज करना पड़ रहा है यहाँ पर। डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट है मतलब ऑप्शनल, ये सारा वैल्यू जब नहीं होगा एग्जीक्यूट, तो डिफ़ॉल्ट तो होगा ही होगा लास्ट में। जैसे एल्स होता है, जब सारे इफ एल्स इफ नहीं होंगे चेक, तो ये लास्ट में एल्स होता है चेक। इसीलिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है कि अगर कोई भी केस इस एक्सप्रेशन से मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ठीक। तो बेसिक कैलकुलेटर का एग्जाम बना के देखेंगे कि क्या होता है स्विच एंड स्टेटमेंट। यहाँ पर वेरिएबल यूज टू स्विच स्टेटमेंट ओनली विद द इंटीजर। हाँ, केस में, केस के अंदर जो है यहाँ पर हम जो वैल्यू लिखेंगे वो हमेशा इंटीजर वैल्यू में होना चाहिए, और यहाँ भी तो इंटीजर वैल्यू पे ये स्विच स्टेटमेंट हमेशा अप्लाई होता है। इसलिए इंटीजर के हेल्प से हम एक कैलकुलेटर बना के देखेंगे, फिर उससे हम समझेंगे, ठीक। यहाँ पर फ्लो डायग्राम है, ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन जब कोई से भी केस से मैच करता है तो वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो एंड हो जाता है। अगर कोई भी काम नहीं किया तो ये डिफॉल्ट nth ब्लॉक चेक। देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने ग्रेड जिसमें सी रख लिया है, ओके। ग्रेड को चेक कर रहा हूँ, क्या या तो वो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, वट। तो चेक करेंगे पहले ए से, तो एक्सलेंट हो जाएगा प्रिंट और ब्रेक रुक जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ तो हो नहीं रहा चेक, चेक हो रहा है लेकिन मैच नहीं कर रहा है, फिर यहाँ बी से भी मैच नहीं करेगा सी, ठीक। तो यहाँ पे गुड भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर सी से मैच कर रहा है, वेल डन प्रिंट होगा, रुक जाएगा फ्लो। तो आउटपुट में देखते हैं, यहाँ पर वेल डन योर ग्रेड इज सी प्रिंट हो रहा है। ये लास्ट में डिफॉल्ट हमेशा होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये सब में एक हो गया है कोई सा प्रिंट, और लास्ट में प्रिंट करा रहे हैं योर ग्रेड इज ग्रेड। तो ग्रेड में सी था, और ये फिर जहाँ पे मैच किया वेल्डन वहाँ पे वर्क किया, और वर्क करने के बाद, ठीक। अब मान लो यहाँ पे ब्रेक हम हटा देते हैं,
तो क्या होता है, तो क्या हुआ, जब कंडीशन मैच किया उसके बाद प्रिंट हुआ, उसके बाद वो कोई कंडीशन मैच नहीं करेगा, बाकी वो एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन के अंदर क्या है, समझा, केस के अंदर क्या है, कंडीशन नहीं है सॉरी, केस के अंदर क्या है उसको बिना देखे हुए मैच किए हुए सबको प्रिंट कर देगा, जहां पर कंडीशन एक बार मैच केस मैच हो गया एक बार तो यहाँ पर देखिए यू पास्ट यू बेटर ट्राई अगेन, ये डी एंड एफ दोनों केस हो गया एग्जीक्यूट। तो ब्रेक यूज इसलिए किया जाता है जहां पर एग्जीक्यूट हो वहां पर रुक जाए, जहां पर केस मैच हो। तो यहाँ पर ऐसे हम देख लिए इसके हेल्प से कि कैसे स्विच वर्क करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल। यहाँ पर मैंने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का, एंड एक नंबर इंटर कर रहा हूँ और दूसरा एक नंबर इंटर कर रहा हूँ, दूसरा भी, दो नंबर मैंने लिया यहाँ पे और कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ बेसिक कैलकुलेटर से, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड केस की हेल्प से। यहाँ पर ऑपरेटर में भी ले लिया हूँ मैं, ऑपरेटर स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक। और देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करूंगा मैं जाके, तो ऑपरेटर में कुछ भी रहेगा, जो भी केस से मैच करेगा वो ऑपरेटर, तो वो उसके अंदर वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे प्लस लिया तो प्लस के अंदर वाले एग्जीक्यूट होंगे और उस वहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे वो, ठीक। अगर कोई सा भी ऑपरेटर नहीं है, मतलब कुछ इनवैलिड ले रहा हूँ मैं, तो उस केस में इनवैलिड ऑपरेटर प्रिंट होगा क्योंकि डिफॉल्ट है, ओके, ठीक। अब यहाँ पे रन करके देखते हैं, ठीक, रन करके देखते हैं कि पहला नंबर ले लिया मैं 5, दूसरा नंबर ले लिया मैं 6, एंड हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर क्या होता है, एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक इंटर किया, जैसे मैं अब जब एंटर करूंगा तो आउटपुट शो होगा, द रिजल्ट इज 30। देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है इसको समझिए। नम वन यूजर से इंटर ले रहा हूँ मैं, नम टू भी यूजर से इंटर ले रहा हूँ, तो 5 नम वन में स्टोर हो जाएंगे एंड नम टू में स्टोर होगा 6, क्योंकि मैं यहाँ पे नम 5 ले रहा हूँ 6 ले रहा हूँ, तो ठीक। और यहाँ पर ऑपरेटर एक इंटर ले रहा हूँ, वो ऑपरेटर स्ट्रिंग टाइप का है, यहाँ पर एस्ट्रिक ले रहा हूँ, ठीक। और एस्ट्रिक हो जाएगा इस ऑपरेटर में सेव, और रिजल्ट को डिक्लेयर कर रहा हूँ 0 से। और जब ऑपरेटर में एस्ट्रिक है, ऑपरेटर जाके एस्ट्रिक प्लस से पहले कंपेयर करेगा, दोनों बराबर है इक्वल रहेगा तो परफॉर्म होगा नम वन प्लस नम टू, लेकिन नहीं इस केस में। तो नेक्स्ट पे कंट्रोल फ्लो मूव करेगा, तो माइनस से जब वो कंपेयर करेगा एस्ट्रिक, इसमें भी नहीं होगा। नेक्स्ट का इस केस में मूव करेगा, एस्ट्रिक मिल जाएगा इसे, दोनों एस्ट्रिक सेम है, दोनों ऑपरेटर सेम है, केस से मैच कर जाएगा, तो नम वन एस्ट्रिक नम टू मतलब कि मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा और उसका रिजल्ट इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जो कि 30 आएगा इस केस में, और वो ब्रेक कर जाएगा वहीं पे, ताकि अगला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो जाए। जैसे ये डिवाइड है, अगर यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होता तो ये भी ये वाला केस भी एग्जीक्यूट हो जाता है, ये वाला, ठीक। तो रिजल्ट में आ गया 30। अब फाइनली 30 को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं स्विच केस के एंड हो जाने पे, ठीक। तो ये वीडियो में मैंने देखा कि क्या होता है कंडीशनल, क्या होता है डिसीजन मेकिंग, कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट परफॉर्म करता है, क्या मैंने इफ एल्स कैसे वर्क करता है, इफ लेडर कैसे वर्क करता है, इफ एल्स लेडर, एंड नेस्टेड इफ कैसे होता है, पर बहुत सारा मैंने प्रोग्राम करके देखा। यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेशन किया मैंने, एलिजिबल वोट फॉर वोट चेक किया, ऑड एंड इवन चेक किया, ग्रेड चेक किया मैंने, इफ स्विच एंड स्विच केस के स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने ग्रेड चेक किया, और इफ एल्स का तो पहले चेक किया ही था। तो 5-6 प्रोग्राम करके मैंने देखा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, आपने लर्न किया होगा इससे। धन्यवाद आपका देखने के लिए, थैंक यू। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या होता है लूप कंट्रोल, क्या होता है फॉर लूप, क्या होता है वाइल लूप, एंड क्या होता है डू वाइल, क्या होता है ब्रेक स्टेटमेंट, एंड क्या होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी तक स्विच में हमने देखा ब्रेक से ब्रेक होता है सिर्फ, तो ब्रेक का कब यूज होता है फर्दर देखेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक। यहाँ तक मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपको समझ आया होगा इफ एल स्टेटमेंट क्या होता है एंड स्विच के स्टेटमेंट क्या होता है एंड कंडीशन मेकिंग क्या होता है, ठीक। इसके साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं गाइज।